हेलो बच्चों, देखिए आज हम करेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि पिछली क्लास में हमने विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कर ली थी और हम अभिक्रियाओं के प्रकार कर रहे हैं। इसमें आज हम अपचयन और उपचयन को समझेंगे बच्चों। तो पहले देखिए, उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अभिकारक में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि इसका उपचयन हुआ है अभिकारक का। ओके, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ये देखिए, ए और O2 के मिलने से अगर AO2 बनता है तो ये अभिक्रिया हो गई उपचयन अभिक्रिया, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में दिखाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में दिखाया है। ओके, अब देखिए अपचयन क्या है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना था या हाइड्रोजन का निकलना था। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो इट मीन्स अगर हम उसको रिवर्स लिख दें, जैसे हमने AO2 बनाया था तो A प्लस O2 कर दें, इट मीन्स ये अभिक्रिया हो गई आपकी अपचयन अभिक्रिया, मीन्स रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया को आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और वाटर बन जाता है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, वो कॉपर में परिवर्तित हो गया, काले भूरे रंग की सतह बन जाती है एक। ओके, तो ये आप ध्यान से इसको समझेंगे। अब देखिए, दोनों अभिक्रियाओं को अगर मिला देंगे, उपचयन और अपचयन को, तो उसको हम लिखते हैं रिडॉक्स। दोनों अभिक्रिया मिल गई, क्योंकि इंग्लिश में एक रिडक्शन है एक ऑक्सीडेशन है। तो जब दोनों मिल गई तो बन गई रिडॉक्स, तो इसको रिडॉक्स ही बोलेंगे हिंदी में भी। इसका मतलब इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो ये समीकरण जो है वो हमें रिडॉक्स को शो करती है, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड में से तो बच्चों ऑक्सीजन निकली और कॉपर बना। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को ले लिया और वाटर बना दिया। मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन। तो दोनों अभिक्रियाएं इसके अंदर हो रही हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आता है कई बार पेपर में करने के लिए, MnO2 + 4HCl। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, आप एक अभिकारक से शुरू होंगे, आप सारा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने MnO2 को देखना है, और ये देखना है MnO2 MnCl2 में बदल रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन तो उसमें से गई, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है वो होता है अपचयन, मीन्स रिडक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात। अब सेकंड थिंग, फिर आप देखेंगे HCl को। आप देखेंगे HCl में H तो पहले ही प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है उसके साथ O जुड़ गया, वाटर बन रहा है ना यहाँ पर। इट मीन्स HCl का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो HCl तो Cl2 में उपचयित हो गया वाटर में और Cl2 में, और MnO2 जो है वो MnCl2 में अपचयित हो गया। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित आप अच्छे से यहाँ से लिख पाएंगे कि एक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं, ये वाला भी, कॉपर ऑक्साइड का भी, या MnO2 वाला भी। नेक्स्ट इक्वेशंस में आपको पहचानना है उपचयित और अपचयित अभिकारक को, अभिकारक को पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, तो इसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। और उपचयन अभिकारक कौन सा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वो अभिकारक होता है। इसी तरह से CuO में अगर आप देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन किस में जुड़ी, CuO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है इसको। तो ये जो ऑक्सीजन दे रहा है इसका मतलब वाटर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कैसा अपचयित अभिकारक हो गया, ये कैसा अभिकारक हो जाता है। यहाँ पर वाटर को देखें, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ और ये खुद अपचयित हो गया, तो ये उपचयित अभिकारक हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा अपचयित अभिकारक है और कौन सा उपचयित। जिसका अपचयन होता है बच्चों, ये दोनों अपोजिट होते हैं आपस में, जिसका अपचयन होता है वो उपचयित अभिकारक होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके,
वो उपचयित अभिकारक होता है, और जिसका उपचयन होता है बच्चों, वो अपचयित अभिकारक होता है। इसको ध्यान रखना, जब अभिकारक पूछा जाएगा तो आप हमेशा उल्टा करके लिखेंगे, जिसका अपचयन हुआ वो उपचयित हुआ, जिसका उपचयन हुआ वो अपचयित हुआ। क्लियर? अब देखिए, सही विकल्प चुनना है। समीकरण में MgO बन रहा है, तो यहाँ पर Mg का अपचयन हो रहा है या उपचयन? तो Mg क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रही है तो इसका Mg का उपचयन हो रहा है, क्योंकि Mg से MgO बना। ये ऊपर भी आया था उपचयन के उसमें। कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर के उपचयन से बच्चों क्या बनेगा? कॉपर के उपचयन से, क्योंकि कॉपर उपचयन का मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कॉपर के उपचयन से कॉपर ऑक्साइड बनता है CuO। CuO कैसे रंग का होता है कॉपर ऑक्साइड? ये आपने ऊपर देखा था कि कॉपर ऑक्साइड जो बनता है वो काले रंग का पदार्थ होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कलर अलग अलग दिए तो आप काले रंग वाले पदार्थ पे टिक करेंगे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तो सारे ही हैं, ना तो वो नीले रंग का है, ना भूरे रंग का है, ना लाल रंग का है, काले रंग का पदार्थ है। क्लियर? तो बहुत ध्यान से इसको करना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। ऑक्सीजन की वृद्धि जिसमें होती है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है उपचयन, ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन की लॉस होता है, ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं अपचयन। ओके, उदाहरण आप ऊपर से लिख सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। ये आप ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ओके, तो अच्छे से समझ के ध्यान से पूरी वर्कशीट को करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, और समझ के एक स्टेप के साथ करिएगा। थैंक यू बच्चों।